हेलो दोस्तों, ये जो अभिषेक आप सभी का हमारे चैनल इंजीनियर बड़ी जनरेशन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन सी सब्जेक्ट है आपकी इंजीनियरिंग की जर्नी में इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपकी प्लेसमेंट में हेल्प करने वाली है। इंटरव्यू वाले काफ़ी सारे क्वेश्चंस इन्हीं में से पूछे जाते हैं, जो कि अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बेसिकली आप सभी को पता होगा कि इंजीनियरिंग में लगभग 45 प्लस सब्जेक्ट होती है 4 साल के अंदर, और उनमें से कुछ ही सब्जेक्टें आपके करियर के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। यानी कि और चीज़ें आपकी लाइक थॉट प्रोसेस बिल्ड करना या फिर और चीज़ें बिल्ड करने के लिए और सब्जेक्टें होती हैं। तो आपको मैं बताऊंगा उन सब्जेक्टों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बाकी सब्जेक्टें आपको बस पढ़ना है, ठीक है। उन पे ज़्यादा फोकस आप करना चाहो तो कर लेना, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। जो मैं सब्जेक्ट बताऊंगा वो आप सभी के लिए करियर में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आपके जीवन में जहाँ तक भी आप इंटरव्यू वगैरह दोगे तब तक ये जो सब्जेक्ट हैं वो पूछी ही जाएगी। फर्स्ट सब्जेक्ट है आपके फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में ये जो सब्जेक्टें हैं वो आती है। तो फर्स्ट सेम या सेकेंड सेम में लाइक प्रिंसिपल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, जिसमें दो टॉपिक्स होते हैं या फिर दो मेजर टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको समझाया जाता है। एक एक नंबर सिस्टम हो गया, सेकंड वन इज सी लैंग्वेज, जो कि बेस होता है प्रोग्रामिंग का, ठीक है। जिसमें आपको फंडामेंटल समझ में आएंगे, लूप्स के बारे में और कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, या फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में, फाइल हैंडलिंग के बारे में। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग में सीखनी है, ठीक है। तो सी लैंग्वेज से आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे। और नंबर सिस्टम में आपके जो बाइनरी नंबर्स हैं, हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं या डेसिमल नंबर्स हैं या हेक्सा ऑक्टल नंबर्स हैं, तो इनके बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। और ये जो नंबर सिस्टम है वो आपकी कंप्यूटर साइंस का बेस टॉपिक होता है। यानी कि नंबर सिस्टम तो आपको आने ही चाहिए, क्योंकि बाइनरी में ही जो कंप्यूटर है वो समझता है, ठीक है। कंप्यूटर जो लैंग्वेज जानता है वो बाइनरी है, आप सभी को पता होगा। ओके, तो फर्स्ट सब्जेक्ट हो गई प्रिंसिपल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। कई यूनिवर्सिटी में ये सी लैंग्वेज के नाम से होगी, या कहीं में प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम या पीपीएस शॉर्ट में। सेकंड सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो सेकंड सब्जेक्ट या मेरे अकॉर्डिंग थर्ड सेम में या फोर्थ सेम में आपकी आएगी, मेरे थर्ड सेम में आई थी। तो उप्स सब्जेक्ट आएगी, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें आपको उप्स कंसेप्ट के बारे में समझाया जाएगा। तो उप्स से रिलेटेड दो लैंग्वेजेस होती है, या दो नहीं बहुत सारी होती हैं, बट मेजरली जो यूज़ या फिर सिखाई जाती है फर्स्टली वो सी प्लस प्लस या जावा लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो सी प्लस प्लस या जावा में से आपको कोई एक लैंग्वेज चूज़ करनी है और उसको अच्छे से सीखना है, ताकि आपके जो उप्स कॉन्सेप्ट हैं वो आपके अच्छे से क्लियर हो सके। साथ ही साथ इनका रियल लाइफ में कैसे यूज़ किया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो दो सब्जेक्ट में बता चुका। मैं थर्ड सब्जेक्ट की बात करूँ तो डी से डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। तो इस सब्जेक्ट के अंदर आपके काफ़ी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक एरे, लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक, ट्री, ग्राफ या फिर बहुत सारी एल्गोरिथम्स आपकी डीएसए में सिखाई जाती है। और इसके साथ साथ आपको डीएसए की प्रैक्टिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे लीड कोड, जीएफजी या फिर कोड शेफ जगहों पे आप कर सकते हो। तो डीएसए हो गए, डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो सेकंड राउंड होता है कोडिंग राउंड वो डीएसए पे ही बेस्ट होता है। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी जाएगी जिसको आपको कोड करना है, जिसमें आपके लैंग्वेज ऑप्शंस दिए जाएंगे सी प्लस प्लस या जावा या फिर पाइथन, वैसे आपको चूज़ करना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। तो डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको तो आपको अच्छे से करना ही करना है, और ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो फोर्थ सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो फोर्थ सब्जेक्ट में ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम आपको समझना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, बेसिकली विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कैसे काम करते हैं वो आपको समझना। तो ये सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना चाहिए अच्छे से। फिफ्थ सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो फिफ्थ सब्जेक्ट में है
DBMS। तो DBMS में SQL लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इंटरव्यू में काफ़ी सारे क्वेश्चंस SQL लैंग्वेज से पूछे जाते हैं यदि आपने अपने जो रेज्यूमे में है SQL लैंग्वेज डाली हुई है। साथ ही साथ MySQL में आप इस SQL लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे DBMS काम करता है, ठीक है, डेटाबेस कैसे काम करता है, कैसे डेटा स्टोर होता है आपके कंप्यूटर में, इन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए। मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो ये सब चीज़ें इस सब्जेक्ट में आपको बताई जाएगी, तो इसे भी आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो नेक्स्ट सब्जेक्ट में है आपके DCCN, डेटा कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो इसमें कंप्यूटर की विभिन्न लेयर्स होती हैं, उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, उनके बारे में आपको सीखना है। साथ ही साथ IP एड्रेस के बारे में आपको बताया जाएगा, कैसे कंप्यूटर कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, या नेटवर्क कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। तो ये सब चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट में समझाई जाएगी। तो ये सब्जेक्ट भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी सारे MCQ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप जब प्लेसमेंट में बैठोगे तो फर्स्ट राउंड में पूछे जाएंगे, तो DCCN के द्वारा पूछे जाएंगे। तो आपको ये सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़ना है। तो बेसिकली ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हो गई जो कि मैंने आपको बताया। फर्स्ट PPS, सेकंड OOPS, थर्ड DSA, फोर्थ OS, फिफ्थ DCCN, सिक्स्थ DBMS। तो ये सबसे छः सब्जेक्ट मैंने बताए आपको, और इनके अलावा कोई आपको सब्जेक्ट पता है जो कि इम्पोर्टेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ये बेसिकली प्लेसमेंट की रिगार्डिंग मैंने बताई है, ठीक है। ऐसा तो TOC भी होती है या फिर कंपाइलर डिज़ाइन भी होती है। तो ये बेसिकली ज़्यादा आपके लिए यदि आप गेट का एग्ज़ाम देते हो तो इम्पोर्टेंट होती है, या फिर जनरल नॉलेज के लिए, या फिर कंप्यूटर को और अच्छे से समझने के लिए, कंपाइलर को समझने के लिए ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट हो सकती है। ओके, तो इन्हें भी आपको पढ़ना है। बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो भी इम्पोर्टेंट होती है, बट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, उनको आप आपके जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उनके लिए पढ़ सकते हो नॉर्मली। बट जो मैंने सब्जेक्ट बताई 6 सब्जेक्ट है, वो तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, ताकि आपका मेन फोकस 45 सब्जेक्टों पे ना होके 6 सब्जेक्ट पे रहेगा, तो ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो। सो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही थी कि आपका जो फोकस 45 जगहों पे बटा हुआ है उसको 6 जगहों पे लाना। सो आई होप ये वीडियो आप सभी स्टूडेंटों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। कोई और डाउट हो आपको या फिर कोई सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट लिंक्स, टेलीग्राम के लिंक या इंस्टाग्राम के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, तो वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।